हेलो दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी पर। तो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये पार्ट 7 है और पीछे हम 6 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले बता रहा हूँ। और एक बात और कहना है कि ये हमारी वीडियो है हर अल्टरनेट डे पे, मतलब एक दिन छोड़ के ये शाम को 6 बजे इस चैनल पे आएगी। तो कृपया आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किसके द्वारा वर्ष 1950 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो दोस्तों, आपको मन में आंसर सोचना है, ठीक है। आप अपना चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1950 नहीं 1905 है दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। तो इनको आप सही क्रम में लगाइए, मतलब बढ़ते क्रम में कब इन्होंने स्थापित किया था। तो सूरत, मद्रास, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद बम्बई में इन्होंने व्यापारिक केंद्रों का स्थापना किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे सिम पूछा गया है। तो ये जो है सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह, ठीक है। कारतूस को लेकर के ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 ईस्वी में किस दल का गठन किया? तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस किस दल का गठन किए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? ठीक है, दल रहित लोकतंत्र का समर्थक कौन था, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो थे दल रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बताइएगा जरूर। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं। अभी हार्ड लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो बिहार राज्य में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1950 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो ऑप्शन बड़े थे इसलिए हमने बॉक्स को हटा दिया है, आप अच्छे से पढ़ के जवाब दीजिए। तो भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया था दोस्तों, इसीलिए ये 26 नवंबर 1950 का दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। तो ईओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव नियुक्त किया गया था। 1885 में इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा माने थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? ठीक है, प्रस्तावक था, कौन था? प्रस्ताव नहीं, प्रस्तावक। तो दोस्तों, एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, MC शीतलवाड़, BN राव
तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। आपको बताना है ये किसके प्रख्यात सदस्य थे। ये देखिए हार्ड लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो मद्रास लेबर यूनियन के ये तीनों प्रख्यात सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अहमदिया जिससे बोलते थे कादियानी आंदोलन 1889-90 में हुआ था, किसने आरंभ किया था? आपको बताना है अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने अहमदिया आंदोलन का आरंभ किया था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी 1870 में। तो अगला क्वेश्चन है वर्ष 1960 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आपको बताना है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो थे उन्हीं का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। उनका मूल नाम था जो रामकृष्ण गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था उनका। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें तीनों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों वेल्लूर जो है कि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय यहीं पर स्थित था, ठीक है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो एमजी रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, किसे है? आपको बताना है, आप बता सकते हैं, आसान है। एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वे ऑब्वियसली बात है इन्होंने ही भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय इन्हें ही जाएगा। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी? अब आपको बताना है कि एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो 1917 ईस्वी में दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा दोस्तों। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ठीक है, इसमें तो काफ़ी लोग गलती कर देंगे, मुझे पता है। आप आंसर सोच के बैठिए, देखिए आपका गलत होगा। डेरोजियो, ठीक है, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। देखिए नाम अलग सा ही है ये। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों और कब हुआ था? कहाँ नहीं, कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था दोस्तों, और ये शिकागो में हुआ, क्वेश्चन में बता ही दिया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ये देखिए कितना टेढ़ा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है किसने समर्थन किया था, ये नहीं पूछा है कि शुद्धि आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। तो आर्य समाज जो है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। आपको बताना है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी, इनका नाम था बहराम जी एम मालाबारी। ये पारसी समाज सुधारक थे 19वीं सदी के। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? आपको बताना होगा दोस्तों। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का
आधुनिक व्यक्ति माना जाता है तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और वीडियो को अपने एसटीडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आप अगर सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा तो। और वीडियो के बारे में अगर अच्छी वीडियो है तो आप कुछ कह सकते हैं, अगर बुरी है तो आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कमेंट में कि हम क्या सुधार करें इस वीडियो में, है कि नहीं, तो जिससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही और ये वीडियो अल्टरनेट डे पे आएगी शाम को 6 या 6:15 पे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। तो चलिए धन्यवाद।